लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया। क्लियर है? तो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है हमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड इज शोन इन फिगर सेपरेटली फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। तो अब यहाँ पे ये एक फिगर दिया हुआ है हमें। ठीक, जो ग्रीन से आप देख रहे हैं ये है हमारे हायर्ड वर्कर, और जो ऑरेंज से देख रहे हैं ये हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, अर्बन वर्कर्स में क्या है 62.1% जो है वो हायर्ड वर्कर हैं और 37.9% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और रूरल केस में क्या है 54.3% जो है वो हायर्ड वर्कर हैं और 45.7% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। ठीक, तो हमें इस चार्ट में तो यही दिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ठीक, द फिगर शोज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो फिगर में हमें क्या देखा कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो क्या है, हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस ज़्यादा हैं अगर कंपैरिजन करते हैं अर्बन और रूरल का, तो रूरल एरियाज में ज़्यादा हैं, अर्बन में कम है। In urban areas, people look for skilled jobs in offices and factories, while in rural areas, family farms are the most attractive means of employment. अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, स्किल्ड जॉब देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक, इस वजह से वो क्या करते हैं, स्किल जॉब्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही अगर दूसरी तरफ देखा जाए रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, फैमिली फार्म्स। ठीक है, उसको ही वो लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी परसेंटेज भी ज़्यादा होता है इस वजह से। इन रूरल एरियाज़ नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। रूरल एरियाज़ में क्या होता है, जो नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अकॉर्डिंगली पीपल जनरली डू नॉट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर नॉन फार्म ऑक्यूपेशन। इस वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं जनरली क्या करते हैं, और इस तरीके की प्रेफरेंस को नहीं देखते हैं कि जहाँ पर उनको स्किल या फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, किसके लिए, नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस के लिए। दे प्रेफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म्स एंड फील्ड्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड। वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं कि वो जो उनका जो फैमिली फार्म है या जो फील्ड है उस पर खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। Both these factors imply that self-employment is an easy occupation in rural areas. इन दोनों फैक्ट से हमें क्या समझ में आता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज़ में वो ज़्यादा इजी ऑप्शन होता है पर्सन्स के लिए जो कि रूरल बेस्ड एरियाज़ में रहते हैं। शोज परसेंटेजेस, नेक्स्ट फिगर जो है हमारा वो क्या शो कर रहा है, परसेंटेजेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर सेपरेटली अमंग मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखेंगे कि मैन और वुमेन इन दोनों का परसेंटेज क्या है, हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड ऑक्यूपेशंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फिगर जिसमें हम लोग देख रहे हैं मेल पर्सन्स और फीमेल पर्सन्स का परसेंटेज बता रहे हैं हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड ऑक्यूपेशंस में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो अर्बन एरियाज़ में क्या है, मेल पर्सन्स ज़्यादा हैं हायर्ड जॉब्स में और फीमेल पर्सन ज़्यादा हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब्स में। और मेल पर्सन्स का ये चार्ट है जिसमें कि 51.6% हायर्ड जॉब्स में है और 48.4% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब्स में। इसी तरीके से फीमेल का क्या है, 60.1% जो है फीमेल्स हैं वो हायर्ड जॉब में हैं और 39.9% जो है वो किस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड में है। चलिए इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस अब देखते हैं हम लोग कि क्या ऑब्जर्वेशंस हमने इसमें समझे। सिंपल एज दैट
Here we find that among men self-employment is almost an important a source of livelihood as wage employment. ठीक है, अगर आदमियों में देखा जाए या मेल पर्सन्स में देखा जाए, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, मोस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है हमारा एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड एज वेज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अमंग वुमेन वेज एम्प्लॉयमेंट इज अ मोर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड देन अमंग मैन. द रीजन इज दिस, owing to their low level of education but high compulsion for jobs, women are ready to work even at low wage. क्लियर है. फिगर 2 हमें क्या रिवील कर रहा है, रिवील्स हायर परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग एज हायर्ड वर्कर्स. जो वुमेन्स हैं वो उनका हाई परसेंटेज है जो हायर्ड वर्कर्स के जैसे काम कर रहे हैं. बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इज नॉट इनसिग्निफिकेंट. लेकिन ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन्स में काफ़ी लो है. इट इज़ क्लोज टू 40%, जो कि 40% के क्लोज है. दिस इज़ बिकॉज वुमेन इन रूरल एरियाज फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इसका मेन वजह क्या है कि रूरल एरियाज में जो वुमेन्स होती हैं उनको जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा मिल जाती है, इंगेजिंग देमसेल्व्स इन ट्रेडिशनल जॉब्स लाइक स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय इंडस्ट्री. ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है. वी नाउ स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर वर्कफोर्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ब्रीफली कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स जो क्या होता है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में तीनों में ही फैला होता है हमारी इकोनॉमी के, जिसको हम लोग ब्रीफ में क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग. तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है हमारा, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आती है, लॉगिंग आती है, फिशिंग आती है, माइनिंग आती है और क्वायरिंग आती है. सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है हमारा, इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई. टर्टियरी सेक्टर में क्या क्या आता है हमारा, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एटसेट्रा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है हमें, जिसको हम लोग देख रहे हैं. इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, प्राइमरी सेक्टर दिख रहा है हमें, सेकेंडरी सेक्टर दिख रहा है हमें, टर्टियरी सेक्टर दिख रहा है हमें. ठीक है, तो अब एक फिगर यहाँ पे नीचे हमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं. फिगर 3 shows percentage distribution of workforce across primary, secondary and tertiary sectors during the year 15-16. 2015-16 में टर्टियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स का, वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा है इसको शो कर रहा है. अब इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं जो ग्रीन दिख रहा है हमें, इसमें है 32.1% जो है ये टर्टियरी सेक्टर का है. 21.8% जो कि ब्लू में हम देख रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर का है. और 46.1% जो हम लोग देख रहे हैं ऑरेंज में, ये किसका है, हमारा प्राइमरी सेक्टर का है. ठीक, हैवी डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस. तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे है, प्राइमरी सेक्टर पे है, जो कि किस चीज़ का साइन है, बैकवर्डनेस का साइन है. एज प्रोडक्टिविटी लेवल इज़ वेरी लो इन दिस सेक्टर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है इस सेक्टर में. एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर ऑफ वेज रेट इज़ नॉट मच बियॉन्ड द सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लाइफ. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, फिगर 3 ऑफर्स टू प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन. ये जो फिगर 3 हम लोगों ने देखा, ये क्या हमें दो प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन हमें बता रहा है. एज हाई एज 46.1% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड बाय फार्मिंग. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या दिखा रहा है हमारा,
Tertiary sector accounts for 32.1% of employment, while the secondary sector offers employment of only 21.8% of our workforce. These observation lead to the following conclusion. ये जो observation हम लोगों ने दो देखे, इससे कुछ conclusions निकल के आते हैं. अब इसके क्या conclusion निकल के आ रहे हैं हमारे पास, सिंपल है, इसको समझते हैं. A large segment of workforce continue to depend on primary activities to make a living. This is despite the fact that the level of productivity and therefore the wage rate is significantly lower in primary sector compared to secondary and tertiary sector. This points to the backwardness of the Indian economy. ठीक, तो हम लोग ये देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में हमें क्या निकल के आ रहा है कि एक ज़्यादा वर्कफोर्स जो है जो कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. इस वजह से क्या है, वहाँ पे वेज रेट भी कम है और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी प्रोडक्टिव भी कम होता है प्राइमरी सेक्टर. इस वजह से क्या है, जो कि ये हमें किस पे पॉइंट आउट कर रहा है, जो हमारी बैकवर्डनेस है इंडियन इकोनॉमी की, उस पे. ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर रिवील्स दैट सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर जो है वो एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करने में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है या फेलियर है. दिस इज अनदर pointer to the backwardness of the Indian economy. थर्ड आता है हमारा secondary sector lagging behind the tertiary sector points to the fact that industrialization has failed to take off to become the leading sector of growth. जो secondary sector क्या है, वो tertiary sector से कुछ पॉइंट से पीछे है. ठीक, किस वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जो कि फेल हो चुका है लीडिंग सेक्टर ऑफ ग्रोथ. ठीक, वी ऑल नो दैट डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज. क्लियर है ये. तो आज के लिए इतना ही. जो अभी पढ़ा हम लोगों ने इसको अच्छे से समझिए, आगे और देखते हैं हम लोग फिर क्या है इस चैप्टर में.